आज इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का छठा दिन है। इन 6 दिनों में तबाही और बर्बादी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो मानवता की फिक्र बढ़ाने वाले हैं। दोनों तरफ से अभी इस वक्त जो जानकारी आ रही है 2500 से अधिक, बल्कि अगर ये कहा जाए करीब 3000 के नजदीक मौत का आंकड़ा पहुंच रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा के 92 शेल्टर्स में 2,18,000 लोग छिपने को मजबूर हैं। ये तबाही की शुरुआत है। रूस यूक्रेन की तरह यहां भी हमास और इजराइल दोनों की तरफ से बयान आ चुके हैं कि जंग लंबी चलेगी। तो क्या गाजा पट्टी महायुद्ध की नई भट्टी बन जाएगी? सवाल यह भी है, क्या इस बार की लड़ाई सिर्फ हमास और इजराइल के बीच की नहीं बल्कि दो महाशक्तियों के टकराव का भी मैदान है? हम आपको थोड़ी देर में एक रिपोर्ट दिखाएंगे। इससे यह समझ में आएगा कि इस युद्ध में कैसे पुतिन की एंट्री हो चुकी है और कैसे यह जंग रूस वर्सेस अमेरिका में भी तब्दील हो सकती है। लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। युद्ध के छठे दिन द टाइम्स ऑफ इजराइल ने सीरियन मीडिया के हवाले से रिपोर्ट दी है कि इजराइल की वायुसेना ने सीरिया में दमस्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद करीब बमबारी की है। अलेप्पो में भी बमबारी की है। इजराइल की सेना की चीफ ऑफ स्टाफ ने इसे कंफर्म किया है। उन्होंने सीरिया में स्ट्राइक्स को प्रीएम्प्टिव बताया है। कहा है कि हमने सीरिया में 2 हवाई अड्डे तबाह कर दिए हैं। हम ईरान और असद शासन को इजरायली संप्रभुता का जवाब देने की चुनौती देते हैं और ये एक शुरुआती प्रक्रिया है। इजराइल ने ऐसा करके एक तरह से युद्ध का दायरा बढ़ा दिया है। इजराइल की जंग गाजा और वेस्ट बैंक में पहले ही चल रही है। लेबनान फ्रंट खुल ही चुका है। सीरिया पर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। ये देखिए अब आप, ये है एक तरीके से पूरा का पूरा ट्रायंगल, गाजा, इजराइल, लेबनान, सीरिया। ये देखिए कहां से ये पूरा मामला आ रहा है और ये कहानी बहुत आगे तक जाएगी। क्या इजराइल पर जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? यकीनन होगी। और फिर इसमें कई देश ना चाहते हुए भी शामिल होंगे, जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा का पूरा इसका ट्रेल जो है वो देखिए बाप। युद्ध की आग कहां कहां भड़क रही है, सोचिए जरा। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, ये आपके सामने, ये देखिए जरा। जंग का मैदान मिडिल ईस्ट जो है वो पूरी तरह सुलग रहा है। फिर उसके बाद रूस यूक्रेन के बीच जंग 19वें महीने में जारी है। फिर ये देखिए नॉर्थ अफ्रीका में भी हालात भयावह हो चुके हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है? चलिए आप बोलते हैं इसको वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन द वर्ल्ड इज एट वॉर। ये कंफर्म है, द वर्ल्ड इज एट वॉर। दुनिया के कितने कॉन्टिनेंट्स इस वक्त तनाव में हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट बट वेरीफाई, जो अमेरिका की तरफ से कहा जा सकता, लेकिन आज ट्रस्ट डेफिसिट है, जो एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के लिए कहा था। और अमेरिका अपने हित सब जगह देखता है और वो अब कहां कहां स्थिति संभालेगा, यह सोचने वाली बात है। इसीलिए सवाल है कि क्या यह पुतिन का युद्ध जाल है जिसमें अमेरिका फंस चुका है? ये इजराइल की बमबारी का एक और वीडियो सबूत है। हमास ने जो शुरू किया उसके जवाब में इजराइल कुछ इस तरह भयानक पलटवार कर रहा है। नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप में यह मुखाबरत टावर है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में इसका नाम और निशान मिट गया। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसने इस हमले से गाजा में हमास के कमांडो यूनिट के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। हमास के नेवल फोर्स के एक सीनियर मेंबर को मार गिराया। बमबारी में राफा ब्रिगेड के संचालक अबू शामला की मौत हो गई। गाजा पर इन ताजा हमलों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या बयान दिया, उसे भी सुनिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास का हर एक मेंबर इजराइल के लिए अब मुर्दा है। हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। अब हम आक्रामक हो चुके हैं। हमास का हर ऑपरेटिव मारा जाएगा। हमास ISIS है, हम उन्हें कुचल देंगे। इसका खौफनाक अंजाम यह है कि गाजा में निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मारे जा रहे हैं। ये बदले की आग है जो लंबे वक्त तक जारी रह सकती है।
इन्हीं हमलों के बीच इसी मुद्दे पर रूस की अचानक एंट्री हुई। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से फोन पर बात की। उन्होंने इजराइल हमास के बीच हिंसा में लगातार वृद्धि और आम नागरिकों की मौत की संख्या में भयावह बढ़ोतरी पर चिंता जताई। इसे रोकने के लिए तुरंत संघर्ष विराम की अपील की और इस बर्बादी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नीति को नाकाम बताया। पुतिन के इस बयान की गूंज अमेरिका तक भी पहुंची। बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी। उन्हें मजबूर होकर इजराइल को कड़े शब्दों में समझाना पड़ा कि वो हमास के ठिकानों पर हमला करे, लेकिन ये भी सुनिश्चित करे कि इन हमलों में निर्दोष लोगों की जान न जाए। इसके साथ ही उन्होंने फिर से इस मुश्किल घड़ी में इजराइल का साथ देने का वादा किया। So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse